ने ईसीसी के भारत से कपास और चीनी के दरामद के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। जब वो फैसला हुआ और कुछ हलकों को नेचुरली हमारे जो अस्करी हलके हैं उनको ये चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि जब इसकी तजारत रोकी गई थी तो उनकी राय भी शामिल थी। और वो मेरे ख्याल में गालबन 7 अगस्त था जब 5 को उन्होंने मोदी साहब ने फैसला किया कश्मीर के उस आर्टिकल का, और अब जब फैसला हुआ तो उसमें उनकी राय शामिल थी। इस दफा जब आपने डिसीजन किया तो उनकी राय नहीं ली। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान में इन दोनों चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जहां एक ओर महामारी का मातम छाया हुआ है तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर आ गया है, क्योंकि भारत से पाकिस्तान को ना वैक्सीन मिल रही है और ना ही किसी प्रकार का व्यापार हो रहा है। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का व्यापारी वर्ग बिना व्यापार के कारण घाटे से जूझ रहा है और भुखमरी की कगार पर आ गया है। इमरान खान सरकार ने अपने व्यापारियों की हालत सुधारने के लिए भारत से व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी थी, लेकिन इसके बाद कट्टरपंथियों की छाती पर सांप लौट गया। उन्होंने कहा कि बिना कश्मीर के भारत से वार्ता करने के लिए इमरान खान मोदी के आगे झुक गए हैं और इमरान खान को अब अपना यह निर्णय वापस लेना पड़ा है। इससे एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। पाकिस्तान की मीडिया अब इमरान खान की खिल्ली उड़ा रही है कि आखिर क्यों इमरान खान ने कट्टरपंथियों के दबाव में अपना निर्णय वापस ले लिया। ने ईसीसी के भारत से कपास और चीनी के दरामद के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। तो नेचुरली नेक्स्ट डे सोशल मीडिया पे भी बहुत आया, बहुत से जगह पे उसके ऊपर कमेंट्स भी आए। तो नेक्स्ट डे कबीना को मजबूरन उसको टर्न डाउन करना। 2 दिन इस दरामद के फैसले और फिर इसके मुस्तरद होने के फैसले पर खूब बात हुई है। काबीना में रद्दोबदल का मामला भी जेरे बहस है। ये तब्दीली और उसके समरात कब सामने आएंगे या मुजव्वजा रद्दोबदल रुक गया है, ये सवाल बदस्तूर खड़ा है। जो गुफ्तगू की थी वो फैसला किया गया था, सिफारिश नहीं थी, काबीना की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। फिर बात की गई कि वजीर आजम ने अप्रूव किया। जब उनसे पूछा गया काबीना इजलास में वजीर आजम की तरफ से, तो हमाद अजहर ने याद करवाया कि ये आपकी जानिब से बताया गया और कहा गया था। सर, ये इतना बड़ा फैसला होना जिसने मीडिया हेडलाइंस बनाई और हमारे हमसाया मुल्क के साथ एक राब्ते की बात की गई और फिर इस जगह आकर इख्तिताम होना, आपकी राय क्या है? ये किस किस्म की पेशरफ्त रही हुकूमत की तरफ से? आयशा, एक चीज समझ लीजिए कि जो प्रोसीजर है ईसीसी में समरी जाने का, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसको अप्रूव करता है, फिर वो समरी ईसीसी में जाती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने वो समरी अप्रूव ही ना की हो और ईसीसी में चली जाए एक बार। फिर हमाद अजहर साहब ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने इस चीज का ऐलान किया कि हमने फैसला कर लिया है। अब जब वो फैसला हुआ और कुछ हलकों को नेचुरली हमारे जो अस्करी हलके हैं उनको ये चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि जब इसकी तजारत रोकी गई थी तो उनकी राय भी शामिल थी। और वो मेरे ख्याल में गालबन 7 अगस्त था जब 5 को उन्होंने मोदी साहब ने फैसला किया कश्मीर के उस आर्टिकल का, और अब जब फैसला हुआ तो उसमें उनकी राय शामिल थी। इस दफा जब आपने डिसीजन किया तो उनकी राय नहीं ली। तो नेचुरली नेक्स्ट डे सोशल मीडिया पे भी बहुत आया, बहुत से जगह पे उसके ऊपर कमेंट्स भी आए। तो नेक्स्ट डे कबीना को मजबूरन उसको टर्न डाउन करना पड़ा। तो इसमें गलती मेरा ख्याल में हमाद अजहर साहब की नहीं है, बल्कि उनके साथ शायद थोड़ी ज्यादती भी हो गई है, क्योंकि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले में ऐलान करना और फिर नेक्स्ट डे उसको टर्न डाउन कर देना। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ये गलती है और आज की जो हेडलाइंस है वो भी यू टर्न से मुखातब की गई हैं। तो ये सोच समझ के फैसले नहीं हो रहे। आई डोंट नो किस तरीके से डिसीजन किए जाते हैं। इनको अगर आप सबको लूप में लेंगे, इंडिया के साथ जो इशू है वो बड़ा हसास है, उसके ऊपर किसी एक इंडिविजुअल को फैसला नहीं करना चाहिए और उससे आपकी हुकूमत की और ओवरऑल सुक्की हुई। और ये जितने वज़रा हैं कैबिनेट में माशाल्लाह, ये सारे वहाँ लिंक हैं दूसरी साइड पे। तो इनको भी कहा गया होगा कि आपने बोलना है तो वो बोले और समरी रिजेक्ट होगी, जो कि मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर के लिए ये मुनासिब बात नहीं हुई कि उनकी अपनी कैबिनेट में उनकी अप्रूव की हुई समरी रिजेक्ट हो जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही सुक्की का बायस बनती।
कमल साहिबा, ये तो हमाद अजहर के लिए भी सुबकी का बायस बन गया। आते ही बड़ी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक ऐलान कर दिया, फिर उस पर सोचने बैठ गई काबीना, फिर कहा गया जी काबीना की तरफ से होना है। अब आपने कहा कि ये सियासी फैसला कर रहे हैं आप, कोई जज्बाती फैसला था, कोई अमली फैसला था, क्या था ये? यहाँ डिस्कशन होती है जिनसे इन्होंने लिंक किया कि आर्मी या वो, तो मैं आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं कि ये जो आप लोग एक हवा क्रिएट करते हैं, जिस सेम पेज को बहुत दफा मरियम साहिबा भी उठाया करती हैं, वो सेम पेज मौजूद है स्ट्रैटेजी के लिए, फॉरेन अफेयर्स के लिए, डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए। बिल्कुल डिसीजन मेकिंग में राय होनी चाहिए और है। दूसरी बात, फॉरेन मिनिस्टर साहब रात को पहुंचे हैं, वो गए हुए थे दोशंबा वाली जो कॉन्फ्रेंस, उधर से वापस आए हैं। अगले दिन कैबिनेट थी, वहां पे तमाम जितने लोग हैं, आप जरा ट्वीट्स देखें, शीरी मजारी साहिबा ने भी की, बाकियों ने भी, कि इकोनॉमिक काउंसिल की जो ये ईसीसी की जो ये समरी है, इसको पॉलिटिकल बुनियादों पे और इस रीजन में जो हमारी टेंशन है उसकी बुनियादों पे रिजेक्ट किया गया। हालांकि ये अगर हम अपने बिजनेस के हिसाब से देखें तो बहुत फिजिबल है। तो लिहाजा दो चीजों को कंफ्यूज ना करें, ये एक प्रोसेस है, प्रोसीजर, और वहां पर ये नहीं हो सकता है कि नीचे एक ईसीसी में डिक्टेशंस चले, वहां लोग आके अपनी डिसीजंस करते हैं, अपनी राय देते हैं, और वो समरी जानी चाहिए कैबिनेट में। वहां डिस्कशन हुई और कैबिनेट के डिसीजन और वजीर आजम का जो इकट्ठा डिसीजन आया वो एक ही है, और मेरे ख्याल में उसी को हैमर करना चाहिए। हमाद अजहर साहब ने 2 दिन पहले क्या बताया कि फैसला हुआ, और जो रिपोर्ट हुआ काबीना इजलास में, अजमा साहिबा ये मैं शॉर्ट सुनवाना चाह रही हूँ हमाद अजहर का, सुनिएगा, मैं फिर आपसे सवाल रखती हूँ। फैसला स्टैंप होता है कैबिनेट से, जब कैबिनेट स्टैंप करती है फैसले तभी माने जाते हैं। ठीक कह रही हैं आप जी। इसी ने फैसला किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वजीर आजम इमरान खान अपने पास रखते हैं, वहां पर यह डिसाइड हुआ, ये प्रपोजल आया और एक फैसला ईसीसी ने किया। तो अजमा साहिबा आप समझा सकती हैं कि वजीर कॉमर्स इमरान खान ने जो फैसला किया वो वजीर आजम इमरान खान ने तस्लीम क्यों ना किया? वजीर का फैसला और वजीर आजम के फैसले का फर्क मैंने आपको बता दिया। जी ठीक है जी अजमा साहिबा, इज्तिमाई फैसले हो रहे हैं, फिर तो अप्रिशिएट करना चाहिए ऑपोजिशन को भी। हुकूमत की गवर्नेंस और हुकूमत की जो अंडरस्टैंडिंग है चीजों की, वो क्या है, मतलब अंदाजा इनको इतना नहीं मालूम शायद हो पा रहा कि जो मिनिस्ट्री जो है, जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है, वो इनिशिएट करती है समरी को, और समरी जो है वो मिनिस्ट्री जो